देखिए, मैं 36 घंटा का चेतावनी दिया था। किस तरह का 36? चेतावनी ये था कि हमारे यहाँ मिट्टी खनन हो रहा है। कहाँ पे? मंझरिया धुलकोटा के पास है, जंगल कौड़िया ब्लॉक है। आज जो मिट्टी खनन हो रहा है ये मजनू चौकी के अंतर्गत है और कुछ हिस्सा तिवारी के है। तो कहने का मतलब हुआ 5 दिन पहले जो डंपर वाले हैं वो मिट्टी खनन करे, जो भी करे सरकारी काम के लिए, कि हमारा ये विरोध नहीं है। लेकिन 7 बजे के बाद जब कोई हम लोग चलते हैं तो मेरे गाड़ी में टक्कर मार दिया था। लेकिन ये गोरक्षनाथ की धरती पे हम बच गए भगवान की कृपा से। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे यहाँ भंडारों एक शेषनाथ निषाद थे भंडारों के रहने वाले, और 1 महीना 1 दिन हो गया उसकी मृत्यु हो गई गरीब आदमी का। अभी तक विवेचना नहीं हो पाया। मैं पशु घेर गया था। लेकिन जो चौकी पर बैठने वाले लोग हैं वो चौकी चलाते हैं, मजनू चौकी चलाते हैं। और उसके हाथ मैंने पूछा कोई कागज मिला जो मुकदमा लिखा गया, कह नहीं मिला। और मैंने कहा तुम आइए, लेकिन जो वहाँ के चौकी चलाने वाले प्रतिष्ठित लोग हैं, सब बरात आदमी नहीं जाते हैं, उनको डरवाते हैं गरीब आदमी को। वो गरीब को जो शेषनाथ निषाद मर गया वो गरीब आदमी है, वो खाने का ठिकाना नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर उसका कागज आया होता, मैं महाराज जी से मिला था, कमिश्नर साहब से मिला था, जिलाधिकारी महोदय से मिला था, अपने स्वतंत्र प्रधानमंत्री स्वतंत्र देव से मिला था, हमारे मंत्री राष्ट्रीय लोक दल के अनिल कुमार, उनसे मिलकर मैं दिया था कागज। लेकिन जब तक चौकी से कागज नहीं तस्लीम में आएगा तब से कैसे मुकदमा लिखवा देगा, कैसे उसको सहायता मिलेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बड़े सज्जन आदमी हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप लोक दल के नेता हैं, किसानों की बात किया करिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, खेत जो है किसानों का है, जो काम करता है वो किसान का बेटा होता है, गरीब होता है। तो माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी से कहना है कि शेषनाथ जी का मुकदमा लिखा है, विवेचना नहीं हुआ है। और चौकी पर जो व्यक्ति चौकी चलाता है, जो डंपर चलवा रहा है, उसका नंबर है, लेकिन मजनू चौकी के इंचार्ज आज तक 1 महीना 1 दिन हो गया गिरफ्तार नहीं। तो कहने का मतलब है गरीब आदमी का मदद होना चाहिए। और समाज में न कोई जात है न कोई धर्म है, गरीब। अब इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर का है। तो हम लोग गरीब आदमी हैं। कहने आए, अगर मैं मर गया होता गोरक्षनाथ की धरती पर तो लोग नेताजी जाते, सत्ता पक्ष होते क्या विपक्ष होते, जाते 5 लाख 10 लाख दिलवा देते। लेकिन मेरा परिवार अगर बिखर जाता तो मेरे परिवार में क्या होता, मेरे बच्चे कहाँ जाते। इसीलिए जो खनन माफिया कह रहा है कि विजय यादव डंपर को बंद करवा रहे हैं और मैं इनकी हत्या करवा दूंगा, मैं उससे कहना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। किसी गुंडा के पास दम नहीं है किस तरह को घूम दे, किसी के पास दम नहीं है किसी लड़की को छेड़ता है। महाराज जी के कान में पड़ गया है, अगर वो अगली दिखाएंगे तो महाराज जी की आवाज में जाएगा, उनके घर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर महाराज जी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं कागज जैन चौधरी को दिया हूँ, उनको दिया हूँ, सुरक्षा व्यवस्था होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। लेकिन ये खनन माफियाओं का जो डंपर है उसको बंद कराया जाए, गिरफ्तार किया जाए, और जो यहाँ का खनन अधिकारी है उसको निलंबित किया जाए। आपका क्या नाम है? विजय कुमार यादव, मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ। हमारे नेता जयंत चौधरी हैं जो राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौशल विकास के मंत्री हैं। और मैं चौधरी चरण सिंह की बात कह रहा हूँ कि जो चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए बात करते थे, हमेशा किसानों की आवाज उठाते थे। उनके बेटे जयंत चौधरी और अजीत सिंह, मैं उनके पैरों के नीचे उनके साथ रह के राजनीति सीखा हूँ और हमेशा गरीब दबे कुचले की बात करते थे, कभी पीछे नहीं हटे। और उन भूमि माफियाओं के पास अगर खनन माफियाओं को दम होगा, अगर मेरे एक बार अंगुली दिखा देंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि मेरा घर घुंडकोटा मंझरिया बुढ़िया बारी मोहम्मदपुर है। उस क्षेत्र के लोग गोरखनाथ मंदिर के लठई थे, चाहे बड़े महाराज दिव्यानाथ रहे हो, चाहे वेद्यनाथ रहे हो, चाहे महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं।